हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलिस्ट आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। या इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पॉपुलिस्ट आंदोलन के कारण स्वरूप महत्व का मूल्यांकन करें। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मेरे टॉप 10 क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो उन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। ठीक है, परिचय पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ समरी के तौर पे। देखिए, उस समय अमेरिका में क्या हुआ था, जो फसल है फसल की दाम बहुत ही कम हो गई थी। इसके कारण किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि जैसे उत्पादन, फसल का जो उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, ज़्यादा होने के कारण जब उत्पाद जब ज़्यादा होगा तो निश्चित ही है कि उसका क्या होगा कि मांग कमेगा, रेट भी कमेगा। तो यही हुआ था अमेरिका में। इससे क्या होता, किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ इससे, और वह कर्ज में डूब गए। कौन? किसान। और इसी को कर्ज में डूब गए, इसके लेकर के कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। ठीक है, और इसी के लिए ये आंदोलन हुआ था मुख्य रूप से। कौन? पॉपुलिस्ट आंदोलन। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कारण था। ठीक है, चलिए अब हम लोग परिचय से शुरुआत करते हैं। फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण कृषि उत्पादित वस्तुओं का भाव गिर गया था। ठीक है, कीमतें गिरने से किसान की स्थिति बिगड़ गई थी। वह कर्ज में डूब गए थे। सरकार की कुछ आर्थिक नीति जो किसानों के हित में अच्छी नहीं थी। देखिए, किसान तो कर्ज में डूब ही गया था मुद्रास्फीति की वजह से, लेकिन सरकार भी यहाँ पे कोई मदद नहीं कर रही थी। पॉपुलिस्ट आंदोलन कृषकों के द्वारा अपने हित की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था, यानी अपने हित की रक्षा के लिए। ठीक है, इसी समय अमेरिका के राजनीतिक में अनेक विरोधी दलों का जन्म हुआ, जिनका नेतृत्व किसानों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में एक व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। साथ ही 1896 ईस्वी के चुनाव में जो वर्ग असंतुष्ट थे उन्होंने जमकर प्रशासन का विरोध किया और किसानों का सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये आपको परिचय में लिख देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कारण, क्या डिटेल में कि क्या कारण था पॉपुलिस्ट आंदोलन के कारण। आपको इसी तरह पॉइंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रकोप। ठीक है, असमय सूखा तथा टिड्डी दलों के कारण फसलें पूर्णतः क्या नष्ट हो जाती थी। ठीक है, ये यहाँ पे टिड्डी दलों का मतलब है जो एक कीड़े होता है ना, कीड़ों का झुंड जो होता है वो पूरे फसल का क्या करता था, नष्ट कर देता था जब भी ये आता था। और सूखा भी था, किसी भी समय सूखा पड़ जाता था, इससे क्या होता था, फसल नष्ट हो जाती थी, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी। जब फसल नहीं होगी तो आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही। सूखे का प्रकोप ज़्यादातर मिसिसिपी बेस्ट की दूसरी ओर अधिक पड़ता था। कई बार तो किसानों को रोजगार के लिए दूसरे स्थान भी जाना पड़ता था। यानी कृषि जब अच्छी नहीं होती थी तो किसान क्या करेगा, भूखे तो नहीं मरेगा, तो उसके लिए उन्हें कहीं और दूसरे स्थान भी जाना पड़ता था रोजगार के लिए। टिड्डी दलों के फसलों में आने के कारण कई बार फार्म के पूरे फसल खत्म हो जाते थे। इस प्रकार से दक्षिण के हरे भरे क्षेत्र की स्थिति अत्यंत खराब कर देता था। कौन? टिड्डी दल और सूखा। इस प्राकृतिक प्रकोपों से किसान बिल्कुल परेशान हो गए थे। ठीक है, आंदोलन का एक यह भी कारण था। दूसरा कारण में हम लोग पढ़ेंगे कीमतों में कमी। जैसा कि हमने आपको परिचय में चर्चा किया था, उत्पादन में वृद्धि के चलते अमेरिका में मांग कम हो गई थी। ठीक है, जब उत्पादन ज़्यादा हो गया तो मांग कम होगा ही, और कीमतों में गिरावट आ गई थी, और कीमत में गिरावट, इस गिरावट के चलते
उन्हें अपनी फसल कम कीमत पर बेचना पड़ता था। ठीक है, पर फसल है तो नहीं बेचेंगे तो ऐसे भी खराब हो जाएगा, पर तो कम कीमत पे बेचनी पड़ती थी क्योंकि माल ज़्यादा था। कई बार तो वे अपना लगान मतलब लागत भी नहीं निकाल पाते थे। अधिशेष उत्पादन को निर्यात करना एक मतलब यहाँ पे समझिए, अधिशेष जो अपने यहाँ खर्च होकर जो बढ़ जाता है, अधिशेष उत्पादन को निर्यात करना एक उपाय अवश्य था, किंतु उन्हें रूस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के उत्पादन से भी प्रतिस्पर्धा करनी थी। मतलब यह हुआ कि अगर यह बाहर भी निर्यात करता तो क्या होता कि वहाँ पे भी जो इन इन जो कुछ देश देश जो लिखा हुआ है, देश का नाम, इन देशों में भी क्या हो रहा था, मतलब उत्पादन इन चीज़ों का हो रहा था। तो इसीलिए वहाँ पे भी इनको ज़्यादा फायदा नहीं होता था निर्यात करके भी। ठीक है, ये आंदोलन का कारण बना। ठीक है, पहला क्या था, प्राकृतिक प्रकोप, दूसरा क्या है, कीमतों में कमी। अगला देखेंगे हम लोग। अगला है परिवहन व्यय में वृद्धि। इस समय अमेरिका में रेलवे निजी कंपनियों के अधीन था। ठीक है, रेलवे क्या था, निजी कंपनियों के अधीन था, यानी प्राइवेट प्राइवेट था। वे पश्चिम के किसानों के अनाज को पूर्व में ले जाने के लिए अधिक किराया लेते थे। परिवहन का बढ़ा हुआ किराया और कम कीमत ने किसानों का गला घोट दिया। ठीक है, यानी जो रेलवे था ये पूरा पूरा प्राइवेट था और वो अनाज को दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या करता था, ज़्यादा मतलब पैसा लेता था, किराया लेता था। इससे भी किसान परेशान थे। किसी भी आंदोलन का एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं। और अगला देखिए, कर्ज का प्रभाव क्या है, कर्ज का प्रभाव। किसानों ने भूमि तथा मशीन खरीदने के लिए 15 से 20% ब्याज की दर पर बड़ी राशियां कर्ज के रूप में ले ली थी। ठीक है, परंतु कम आमदनी की वजह से उसे चुकाना असंभव हो रहा था। ऋण की रकम बढ़ जाने पर किसानों को अपनी भूमि तथा पशु गिरवी रखनी पड़ती थी। 1890 ईस्वी में कुल फार्मों होगा यहाँ पे फार्मों में 27% गिरवी पड़े थे। मतलब जितना फार्म था किसानों का उसमें से 27% क्या था, गिरवी था। कहा जाता है कि 1890 ईस्वी में साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, मिनीसोटा तथा कनसास में हर परिवार से कुछ न कुछ गिरवी पड़ा था। जितने राज्य का नाम मैंने बताया इसमें हर परिवार से, लोग रहने वाले जो यहाँ के थे, हर परिवार से कुछ न कुछ गिरवी पड़ा था। ये कर्ज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे तथा किसानों को अपने नियंत्रण में करते जा रहे थे। कौन, कर्ज। चलिए अगला जो हमारा कारण है, इतना सब हो रहा था किंतु सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। इसी वजह से ये आंदोलन मुख्य रूप से सरकार के ही खिलाफ था। सरकारी सहायता न होना। 1890 ईस्वी में किसानों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की आधी थी। मतलब किसानों की जनसंख्या कितनी थी, अगर मान लीजिए टोटल 100 जनसंख्या है तो 50 किसानों की थी। समझ रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अमीर वर्गों के प्रभाव के चलते उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही थी। संरचनात्मक टैरिफ कानून, टैरिफ कानून समझ रहे, कानून का नाम है। निजी रेल, रोड आदि के चलते किसानों का व्यय अधिक था। अब देखिए, निजी रेल हो गया था, वो किराया ज़्यादा लेता था, रोड टैक्स भी ज़्यादा लेता था। एक टैरिफ कानून था, वो भी किसानों के खिलाफ था, और उत्पादन की कीमत में कमी के चलते उनकी आय कम हो गई थी। ठीक है, इस पर सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा था, इसीलिए आंदोलन हुआ। अगर सरकार ध्यान दिया रहता तो आंदोलन नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा मुख्य जो कारण था पॉपुलिस्ट आंदोलन का, वो हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि इस आंदोलन में मांग क्या थी, किसानों की मांग क्या थी। ठीक है, राज्य किसानों
क्या है, आसान दरों पर कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करे। ठीक है। इसके अलावा रेल मार्गों पर राज्य का नियंत्रण हो, ताकि किसान आसानी से किराए पर अपने उत्पादन को मंडियों तक ले जा सके। ठीक है। अगला, किसानों के अतिरिक्त उत्पादन के भंडारण के लिए भंडार गृह की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाए। मतलब ऐसा होता है ना कि सरकार खरीद लेती है किसानों से। अगला है, मुद्रा के प्रसार की नीति अपनाई जाए और चांदी के सिक्के के साथ साथ कागजी मुद्रा का भी प्रसार किया जाए। क्या हुआ था, उस समय चांदी के सिक्का ज़्यादा चल रहा था। ठीक है। तो ये सब मांग थी किसानों की। बाद में सरकार इस पर ध्यान दिया, किंतु धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हुआ, मतलब आंदोलन का पतन हो गया। ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से सफल भी नहीं हुआ था ये आंदोलन, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है। आई होप कि आप इसको समझे होइएगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक बात बोलना भूल ही गया, वीडियो को यदि यहाँ तक देखे हैं तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं कल कराऊंगा। ठीक है, या आज ही आएगा शाम में एक और वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा।